नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लेखपाल परीक्षा 2026 के आंसर की जारी हुई। 2000 विद्यार्थियों को, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के डाटा को एनालिसिस करके जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है, अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं या प्लस माइनस उसमें आप 2 और कर घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एकदम नजदीक आप हैं कट ऑफ की, तब आप निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी के लिए सोच सकते हैं। अन्यथा आप अगली परीक्षा में अपना समय दें, समय बर्बाद करना उचित नहीं होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले आपसे परीक्षा पर बात करते हैं। देखिए, लगभग 60 प्रश्न जो थे, लगभग 60 प्रश्न सामान्य थे। लेखपाल की परीक्षा में लगभग 60 प्रश्न सामान्य थे, जो सामान्यतः पढ़ाई करते हैं उनके सही आ रहे हैं। देखिए, सही करने का तो लोग 99 सही किए हैं। कुछ लोग होते हैं जो 99, 98, 90 नंबर उनका हर परीक्षा में सही रहता है, लेकिन सिलेक्शन किसी परीक्षा में नहीं होता। तो जब वो परीक्षा दे के निकलेंगे तो उनका 90 नंबर सही रहेगा, 1 घंटे बाद उनका 85 हो जाता है। फिर घर पहुंचते पहुंचते, सेंटर से घर पहुंचते पहुंचते वो 75-80 के बीच पहुंचते हैं। एक दिन बाद वो 60-65 में आ जाते हैं। फिर वीडियो देख करके कमेंट करते हैं कि सर 65 नंबर बन रहे हैं, क्या चांस बनेगा? तो उन लोगों की तो बिल्कुल बात नहीं की जा रही। जो जेन्युइन प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, देखिए, लगभग 60 प्रश्न सामान्य थे जो सबसे बन सकते थे। अगर उन 60 प्रश्न में से भी आपको समस्या है, तब आपको अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। देखो, 60 प्रश्न के बाद बचते हैं 40 प्रश्न। 40 प्रश्न में 22 प्रश्न ठीक ठाक थे। 22 प्रश्न ठीक थे। मतलब देखिए, परीक्षा सब कठिन होती है, कोई परीक्षा आसान नहीं होती है। अगर वो परीक्षा है तो निश्चित रूप से उसमें कठिन प्रश्न आने वाले हैं। सरल प्रश्न आएंगे, इसकी अपेक्षा करके आप परीक्षा देने मत जाइए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत हैं। तो सारे प्रश्न तो आसान नहीं हो सकते हैं, छांटना भी है संस्था को। तो अब इसमें से जो 18 प्रश्न और थे, 40 में से 18 प्रश्न, वो आपके मॉडरेट थे। मॉडरेट थे कि मेहनत करने वाले बना सकते थे उसको, मेहनत करने वाले उसको बना सकते थे। लेकिन ये जो 22 प्रश्न थे, ये लगभग हार्ड कैटेगरी में पूछे जा रहे थे। जो प्रश्न नए थे, नए पूछे जा रहे थे, पहली बार प्रश्न पूछे जा रहे थे, ये 22 प्रश्न से। अगर इन 22 प्रश्नों में से आपने 10 भी ठीक कर लिया, 10 प्रश्न भी अगर आपने ठीक कर लिया है, तो आप बेहतरीन हैं। तब आप चयन के लिए सोच सकते हैं। तो 60 प्रश्न लगभग सामान्य थे जो सबसे बन सकते थे। 18 प्रश्न थे ऐसे जिनके लिए मेहनत की आवश्यकता थी। लेकिन 22 प्रश्न ऐसे आपको मिल रहे थे जो पहली बार पूछे जा रहे थे, नए थे। उनको बनाने के लिए आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ता था, पढ़ना पड़ता है। उनको बनाने के लिए आपको डेप्थ में, गहराई में जानकारी की आवश्यकता होती है। तो अगर इसमें से 10 प्रश्न आपने बना लिए, तो आपकी परीक्षा बेहतरीन है। तो हम आपसे जो है बात करेंगे इसके कट ऑफ पर। कट ऑफ पर जो हमने बनाई है, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि लगभग 2 से 2,500 बच्चों के डाटा को एनालिसिस करके, स्टडी करके, पूछ करके, जानकारी लेकर के तैयार किया गया। तो इस तरह से चलिए,
तो देखिए कट ऑफ की यहां पर चर्चा करें, लेखपाल कट ऑफ, यूआर, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद हाँ, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के बाद एससी, एससी के बाद एसटी, फिर पीएच, पीएच कैंडिडेट भी इसमें आते हैं। तो कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, कट ऑफ ही निर्धारित करेगी। 75 से 79 आपका बन रहा है, तब आप जो है चयन के लिए सोच सकते हैं अनरिजर्व में। उसके बाद ओबीसी में 73 से 76, ओबीसी में 73 से 75, फिर उसके बाद जो है 65 से 70, एसटी का है 60 से 65, 60 से 65, 75 से 79 जर्नल में अगर आप हैं, ओबीसी में 73 से 76, और ईडब्ल्यूएस का 73 से, ईडब्ल्यूएस में जर्नल वाले आते हैं, जर्नल, ईडब्ल्यूएस में जर्नल वालों का आरक्षण होता है, उसमें जो है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप देख लें 73 से 75, एससी का जो है 65 से 70, और एसटी का 60 से 65। अब पीएच वालों में अगर आप जो है क्वालिफाई हो गए हैं, केवल क्वालिफाई, क्वालिफाई मार्क अगर आप पा जा रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क आपको आ जा रहा है 40-45 भी आ जा रहा है, तो पीएच वालों के लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, बुलाया जाएगा। इसको आप याद रखें। अगर अब इसी में जो है अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो आप इसमें +-2 समझिए, इससे ज्यादा नहीं, +-2 आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब, अगर आप फाइनली 73 से 83 के बीच हैं, 73 से 83 के बीच हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें, आप छाप के लिए तैयारी करें, चयन आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अच्छा, यहां पर फीमेल्स की बात कर लें तो फीमेल्स में इसमें आप 2-2 नंबर घटा सकते हैं, ठीक है। ये 73 से आप जो है 78 कर लें, 77, यस, फिर इसको आप जो है इसमें भी 2 नंबर घटा लेंगे तो 71 से जो है 74 हो जाएगा, इसमें 2 नंबर आप घटा लेंगे तो 71 से 73 हो जाएगा, यहाँ पे आप 63 से 68, इसी तरीके से यहाँ भी आप कर लीजिए जो है 58, आप 63। पीएच में तो ऑल क्वालिफाइड होते हैं सब। यहां पर आप देखिए फीमेल्स की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2-2 अंकों का अंतर रहेगा। फीमेल्स जर्नल अंडर रिजर्व, अनरिजर्व का हो गया, और ये हो गया ओबीसी फीमेल, ये हो गया ईडब्ल्यूएस फीमेल, ये हो गया एससी फीमेल, और ये हो गया एसटी फीमेल। और पीएच में जो है, तो अगर आप क्वालिफाइड हैं, महिला हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने डॉक्यूमेंट तैयारी करें, आप क्वालिफाई हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरे साथियों, अगर आप फाइनली मैं ये कहूं कि अगर 73 से 83 के बीच में है तो आप चयन की सोच सकते हैं, अन्यथा आप अगली परीक्षा की तैयारी करें। देखिए अभी इसी में कट ऑफ आप समझिए, अभी इसी में लोअर पीसीएस वाले भी बैठे हुए हैं, यूपी पीसीएस वाले भी बैठे हुए हैं, आईएएस वाले भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका जो है जिसमें गणित नहीं होती है,
उनकी उसमें गहराई, जीएस जैसे है, जीएस वो गहराई से जानते हैं, तो वो लोग इसमें अच्छा कर लेते हैं। तो वो लोग भी इसमें बैठे हुए हैं, उनका रिजल्ट पहले हो जाएगा, तो वो लोग बाहर अगर हो जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से 1 नंबर कट ऑफ गिरने की संभावना रहेगी। तो इसी में आप समझिए कि +-2 ऊपर नीचे, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप जो है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप चयन की सोचें, अन्यथा आप अन्य परीक्षा की तैयारी करें, अन्य परीक्षा में लगें, अगली परीक्षा की तैयारी करें। अभी कई परीक्षाएं इसमें बची हुई हैं, और अगर आपका बन रहा है तो बेस्ट ऑफ लक। आप जो है डॉक्यूमेंट्स सारे आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू।